आज हम लोग एक ऐसे कवि को पढ़ेंगे जो पेशे से शिक्षक रहे हैं और वकील रहे हैं। मुख्य पेशा उनका था वकालत। फिर वे पठन पाठन में दिलचस्पी रखते थे, कविता लेखन में दिलचस्पी रखते थे। एक प्रसिद्ध कवि हुए। एक प्रसिद्ध कवि के रूप में उन्हें लोग जानते हैं, केदारनाथ अग्रवाल। उनकी एक कविता है, पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। क्या मिलेगा? हिंदुस्तान। और कैसा मिलेगा? पूरा, पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। शीर्षक से यह जाहिर है कि कवि कुछ अद्भुत बातें कहने जा रहा है। हिंदुस्तान आधा और पूरा क्या? हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान है, देश तो देश है, और देश तो आधा होता नहीं है। फिर कवि क्यों कहता है कि पूरा हिंदुस्तान मिलेगा? इसका मतलब हमें समझना पड़ेगा। कुछ कठिन शब्द हैं इस कविता में। मान, सम्मान, इज्जत, क्लेश, दुख, त्राण, ये कविता का प्रयोग है, इसमें अशुद्ध नहीं माना जाता है। लेकिन मौलिक शब्द क्या है? त्राण। मानक रूप यह है। इसका मतलब है छुटकारा, मुक्ति, आज़ादी, स्वतंत्रता। नर्तन, नाच, डांस। अब कविता का पाठ करेंगे हम लोग। पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। इसी जन्म में, इस जीवन में हमको तुमको मान मिलेगा। गीतों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। यह आह्वान है कवि का। हम भारतवासियों को वह आह्वान कर रहा है, आश्वस्त कर रहा है कि क्या मिलेगा? पूरा हिंदुस्तान। क्लेश जहाँ है फूल खिलेगा। हमको तुमको त्राण मिलेगा। फूलों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। दीप बुझे हैं जिन आँखों के, इन आँखों को ज्ञान मिलेगा। विद्या की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। मैं कहता हूँ, फिर कहता हूँ, हमको तुमको प्राण मिलेगा। मोरों सा नर्तन करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। कई बातें इसमें आई हैं। इसमें हम देखेंगे कि कवि खेती करता है, खेती की बात करता है ना? किसकी? गीत, फूल, ये शब्द इसमें आए हैं। आज़ादी सचमुच क्या है? यह कवि का दर्द है। क्या वास्तव में हम आज़ाद हैं? क्या वास्तव में हम पूर्ण आज़ाद हैं? यह सवाल कवि के मन में है। इसलिए कवि ने कहा कि हम पूरे आज़ाद नहीं हैं। अभी हिंदुस्तान की आज़ादी के सपने अधूरे हैं, इन्हें पूरे करने हैं। तो कवि निराश नहीं है। कवि के मन में एक आशा है कि आज़ाद भारत के जो सपने हैं वे पूरे होकर रहेंगे। इसी को कवि ने कहा कि पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। एक ऐसा हिंदुस्तान जो अपने आप में पूर्ण हो, पूर्ण स्वतंत्र हो, पूर्ण संप्रभु हो। तो कब मिलेगा? कवि आशावादी है, निराश नहीं है हिंदुस्तान की गति से। इसी जन्म में और इस जीवन में, इसी जन्म में ऐसा होगा, होकर रहेगा। क्या? हमको तुमको मान मिलेगा। भारत के संविधान में मर्यादित जीवन जीने का अधिकार समस्त नागरिकों को दिया गया है। मर्यादित जीवन, गरिमामय जीवन,
मान सम्मान, आर्थिक, सामाजिक, न्यायिक, राजनैतिक, धार्मिक स्वतंत्रता। ये बात कहाँ कही गई है? संविधान की प्रस्तावना में। यह मिला नहीं है, लागू हुआ नहीं है। कवि की आशा है कि यह जरूर मिलेगा, सबको सम्मान मिलेगा। और गीतों की खेती, गीतों की खेती हो सकती है क्या? खेत में गीत बोए जाएंगे, मतलब गीत आनंद का प्रतीक है। समस्त वातावरण आनंदमय होगा, संपूर्ण भारत के लोग आनंदमय जीवन व्यतीत करेंगे, यह अभिलाषा कवि की है। और वह आश्वस्त करता है कि यह होकर रहेगा। क्लेश जहाँ है फूल खिलेगा, जहाँ दुख के बादल हैं वहाँ फूल खिलेंगे। मुरझाए हुए जीवन में बसंत आएगा, है ना। जहाँ सन्नाटा है वहाँ हलचल होगी, जहाँ मूर्धन्य है वहाँ जीवन का कारोबार होगा, जहाँ अशांति है वहाँ शांति का व्यापार होगा। यह कवि की आशा है। तो हमको तुमको त्राण मिलेगा, छुटकारा, मुक्ति मिलेगी। किससे? किससे? अंधविश्वासों से, रूढ़ियों से, कुरीतियों से, अन्याय से, अत्याचार से, अनाचार से, भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी इसी जन्म में और इसी जीवन में। तो कवि अन्याय के प्रति आवाज़ बुलंद करता है, अंधविश्वास के प्रति आवाज़ बुलंद करता है कि सब मिलेगा। फूलों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। सूल की जगह फूल, कांटों की जगह फूल बिखरे मिलेंगे हमारे जीवन में। दीप बुझे हैं जिन आँखों के, आँखों के दीप बुझना मतलब उम्मीद टूट जाना। जो उम्मीद हार कर बैठ गए, है ना। एक पुरानी के पीछे भी कविता आपने पढ़ी है, उम्मीद हार कर बैठे हैं, है ना। तो उनके हृदय में आशा की किरण जगाने की बात वहाँ कही गई थी। जो थके हारे हैं, जो उम्मीद हार कर बैठे हैं, हार मान के बैठे हैं, तो कवि कहता है कि सबको बराबर अवसर मिलेगा। दीप बुझे हैं जिन आँखों के, इन आँखों को ज्ञान मिलेगा। जो अंधे हैं, मूर्ख हैं, जिनकी आँखों में ज्योति नहीं अर्थात ज्ञान का प्रकाश जहाँ नहीं है वहाँ ज्ञान का प्रकाश बिखरेगा। तो क्या होगा? ज्ञान की ओर हम बढ़ेंगे, अज्ञानता से ज्ञान की ओर। अविद्या की खेती करने को, शिक्षा के महत्व को कवि ने रेखांकित किया है कि शिक्षा का अधिकार सबको मिलेगा और इस रूप में पूरा हिंदुस्तान मिलेगा विद्या की खेती करने के लिए। तो खेती क्या है? गीत के, फूल के, विद्या के, बुद्धि के। और इस माध्यम से कवि ने भारत की समृद्धि की कामना की है। मैं कहता हूँ, फिर कहता हूँ, बलपूर्वक कवि यह उद्घोषणा करता है, यह इसी जन्म में होकर रहेगा। हमको तुमको प्राण मिलेगा। क्या मिलेगा? प्राण। ये मौलिक शब्द क्या है? प्राण। प्राण दान, जीवन दान मिलेगा, नया जीवन मिलेगा, नया सवेरा आएगा हिंदुस्तान में। आज़ादी का असली मकसद हम लोग हासिल करेंगे। अब मोरों सा नर्तन करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। फिर हम लोग मोर की तरह नाचेंगे, आनंद में जीवन गुजारेंगे। यह कवि का विश्वास है।